एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में दिन व दिन बहुजन समाज का ऊपर जैसे अत्याचार चल रहा है, ये किसी को छुपा नहीं है। राजस्थान में समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बसपा में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का दिशा निर्देश पर गांव चलो अभियान जोर शोर से चल रहा है। यूपी में दलित होकर सवर्ण के बराबर मकान बनाने पर मारपीट। हरियाणा खाप पंचायत ने 7 दलित परिवार को गांवों से निकाला। हाथरस कांड का फैसले के बाद देश भर में उबाल। SC/ST एक्ट के मुताबिक केस के बाद यानी FIR के बाद समझौता हो जाने पर सरकार द्वारा दिया गया मदद राशि वापस करना होगा। वंचित समुदाय के सबसे ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात बताते हैं। राजस्थान में दलित दुल्हों को घोड़े से उतारा गया। भीम आर्मी मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री जी का तथाकथित धर्मरक्षक धीरेन्द्र शास्त्री का भाई को अरेस्ट करने के लिए आंदोलन छेड़ दिए। खबर को विस्तार से जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सुझाव जरूर लिखिए। साथियों, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्टेट प्रेसिडेंट सैकड़ों कार्यकर्ता का साथ बसपा में शामिल हुए हैं। यानी यहां से पता चलता है राजस्थान में बसपा और ज्यादा मजबूत हो रहा है। यानी 2024 इलेक्शन में बसपा भारत को कुछ MP दिलाने वाले हैं। बहन मायावती जी का दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश में हर दिन बसपा का कार्यकर्ता गांव गांव घूम रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, कैडर कैंप लगा रहे हैं। 2024 में बहुजन समाज को राजनीति ताकत दिलाने के लिए काम जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज को यह पता चल गया है बहुजन समाज ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुजन समाज को जातिवाद से, मनुवाद से आजादी दिलाने के लिए दमखम भरता है। उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन नहीं, इसी के कारण आज यूपी का बहराइच डिस्ट्रिक्ट में एक दलित परिवार, एक दलित दंपति ने अपना घर, अपना मकान, अच्छा मकान बना रहे थे। यह बात मनुवादी सवर्णों को पसंद नहीं आया। अपने पैसा से, अपने ताकत से कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में अपना मकान बना सकता है, रहने के लिए आजादी से जी सकता है, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तरह ये अधिकार है। आर्टिकल 21 ये अधिकार दिलाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का दया से हमें ये मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कुछ मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। इसीलिए सो-कॉल्ड सवर्ण लोगों ने दलित परिवार का ऊपर आक्रमण किया है।
इसी के कारण दलित परिवार का सदस्य को मारा गया, पीटा गया, और उस मारपीट में एक महिला को चोट आई, सर फट गया। अभी वो मेडिकल में इलाज उनका चल रहा है, खतरे से बाहर है। पुलिस 4 नामदर्ज लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है अंडर सेक्शन 323, 504, 506 आईपीसी और एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। हरियाणा खाप पंचायत का जो निर्देश है, कैसे मानसिकता है, पता चलता है। दलित परिवार का कसूर क्या था? एक युवक ने, एक यथ ने एक सवर्ण लड़की को प्यार कर बैठा। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। जब आपका उम्र 18 से ज्यादा हो जाता है, लड़कियों का, लड़का का 21 से ज्यादा हो जाता है, आप यंग हो जाते हैं, तो आपको शादी करने की इजाजत है। सवर्ण लड़की को प्यार करने के कारण दलित परिवार को गांव से निकाल देना कितना जायज है? भारत का संविधान ये सब इजाजत नहीं देता, फिर भी खाप पंचायत गांव से 7, एक परिवार का 7 सदस्य को गांव से निकाल दिया। ऐसे व्यवस्था आज भी हरियाणा में है। ये जातिगत मानसिकता है। यानी मनुवादी सोच रखने वाले लोग कैसे बहुजन समाज को तड़पाते हैं, एट्रोसिटी करते हैं, ये पता चलता है। साथियों, 14 दिसंबर 2020 में हाथरस में जो घटना घट गया था, पूरा देश को हिला दिया था। पूरा देश जानता है कैसे हाथरस का बेटी को रेप के बाद, हत्या के बाद जला देना और एविडेंस को मिटा देना, पूरा देश को पता है। निचली अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय सेशन जज ने ऐसा फैसला दे दिया, मुख्य आरोपी को ताउम्र सजा दिया और 3 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। हाथरस कांड का पीड़ित परिवार इस फैसले में असंतुष्ट है। ये लोग बताते हैं फैसला राजनीति से प्रभावित हुआ है, यानी न्याय का चरित्र का ऊपर प्रश्न आ रहा है। इसीलिए पूरा भारतवर्ष में दलित परिवार में, दलित लोगों में और भारत का बुद्धिजीवियों ने इनका निंदा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा एक जजमेंट दिला दी। जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये लिखता है, SC/ST एक्ट में जो मुकदमा होता है, जो एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद SC/ST एक्ट में इसे व्यवस्था किया गया है, एफआईआर होने के बाद सरकारी मदद मिलता है। केस हियरिंग के बाद भी पैसा मदद मिलता है। केस फाइनल होने के बाद, जीत जाने के बाद पूरा फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी एट्रोसिटी एक्ट में लिखा गया है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट ऐसा है, जो पैसा एफआईआर के बाद मदद दिया जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को, जब ये केस कंप्रोमाइज हो जाएगा, यानी जो मुकदमा है उनको समझौता किया जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब विक्टिम को पैसा वापस करना होगा। एट्रोसिटी एक्ट, ज्यादातर एट्रोसिटी एक्ट समझौता हो जाता है। समझौता का कारण है ज्यादा प्रेशर, जान मान का हानि के दबाव होता है। शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए कोई भी मदद नहीं मिलता।
सवर्ण लोगों का दबंगई दादागिरी से डर जाते हैं। इसीलिए एविडेंस देने के लिए कोर्ट तक शेड्यूल कास्ट लोग पहुंच नहीं पाते। मजबूर होकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट को वापस लेता है और समझौता करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐसी जजमेंट कितने अच्छे हैं कितने खराब है, आप लोगों ही सोचिए। सत्यप्रकाश भारती उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, वंचित समुदायों के ज्यादा बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बच्चे ही आत्महत्या करते हैं। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैदराबाद में बताते हैं। राजस्थान आज भी बहुजन समाज के लिए अभिशाप है। हर दिन राजस्थान में बहुजन समाज का लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, हत्या किया जाता है, उनका सामाजिक अधिकार का ऊपर प्रहार किया जाता है। दलित दुल्हा को घोड़ी से उतारा गया। बारात ऐसा एक समय है, सबको खुशी का टाइम है। ऐसे वक्त में मनोवाद सोच रखने वाले लोग दादागिरी करते हैं, मनमानी करते हैं, बारात को सही से गुजरने नहीं देते और बहुजन समाज को मारपीट करते हैं और बारात को दुल्हा को घोड़ी से उतार देना कितना सामाजिक न्याय है। साथियों, आप सोचिए, भारतवर्ष में संविधान होते हुए भी हमें आज इतना जलील जिंदगी जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव में बहुजन समाज का लोग नहीं है, न्यायपालिका में बहुजन समाज का लोग नहीं है, व्यवस्थापिका में बहुजन समाज का लोग नहीं है, प्रेस मीडिया में भी बहुजन समाज का लोग नहीं है। अब जाए तो जाए कहां जाए? एफआईआर देने के लिए जब आप दारोगा का पास जा रहे हैं, वो दारोगा भी मनोवादी सोच रखने वाला है। न्याय प्राप्त के लिए जब न्यायालय जा रहे हैं, वहां भी बैठा हुआ है मनोवादी सोच रखने वाला जस्टिस। प्रेस मीडिया में खबर छपवाने के लिए जब आप जाएंगे, वहां भी बैठा हुआ है मनोवादी सोच रखने वाले व्यक्ति। इसीलिए आज भारतवर्ष में बहुजन समाज को जलील का जिंदगी जीना पड़ता है। जब हमारा बच्चे हुनर हो कि यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, पीएचडी करने के लिए जाते हैं, उनका पीएचडी को रोका दिया जाता है। जब हमारा बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको फेल किया जाता है, टर्चर किया जाता है, इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं। जब हमारा बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है तो उन्हें मार्केट में टर्चर किया जाता है, इसीलिए उनका बिजनेस को बंद करना पड़ता है। जब हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब करने के लिए ऑफिस जाते हैं तो उन्हें वहां टर्चर किया जाता है, इसीलिए उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। नहीं तो उनका करियर पर, उनका सीसीआर को खराब कर दिया जाता है। सर्विस कंडक्ट रूल एंड कोड के हिसाब से उन्हें फंसाया दिया जाता है, इसीलिए उनका सर्विस भी खराब हो जाता है। बहुजन समाज हर जगह पर टर्चर ही टर्चर हो रहा है। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी सिंहनाद देकर धीरेन्द्र शास्त्री का भाई को अरेस्ट करने के लिए डिमांड कर दिए हैं। ये सब एट्रोसिटी कब तक हम सहते रहेंगे? भारत का हर कोने में एट्रोसिटी ही एट्रोसिटी है। 2014 से और एट्रोसिटी बढ़ गया। मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को ताकत मिल रहा है। ये ताकत कहां से आ रहा है, तनिक आप सोचिए। आज मनुवादी एग्जीक्यूटिव को कब्जा कर दिए हैं, कार्यपालिका को कब्जा कर चुके हैं, व्यवस्थापिका को कब्जा कर चुके हैं, न्यायालय को कब्जा कर चुके हैं,
प्रेस मीडिया को भी कब्जा कर चुके हैं। संविधान सिर्फ कागज का पुलिंदा बन के रह गया है, क्योंकि संविधान को चलाने के लिए एक 4 इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जब ये 4 इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया जाएगा, संविधान कैसे बचेगा? बहुजन समाज इसीलिए सबसे बड़ा ताकत है, पॉलिटिकल ताकत, जो राइट टू वोट है, सिटीजन का सबसे बड़ा क्षमता है। जब तक बहुजन समाज इस ताकत को सही से इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक ये समाज गुलाम का जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता रहेगा। उनका समाज का बच्चा यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करेगा, उनका समाज का बच्चा मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करेगा, उनका बिजनेसमैन को बिजनेस सही से होने नहीं देंगे, उनका समाज का जितने भी सरकारी नौकरी चाकरी करते हैं, उनका सीसीआर को बर्बाद कर दिया जाएगा और उन्हें ईडी, दारोगा, न्यायालय का डर दिखाकर डराया जाएगा। इसीलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होना है, तमाम संगठन को एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर अपना वोट को सही से इस्तेमाल करना है। जो वोट का ताकत है उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला कल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हमारा हाथ में आएगा। जब व्यवस्थापिका अपना हाथ में आता है, अपने आप कार्यपालिका एक्टिव हो जाता है, सरेंडर हो जाता है और न्यायालय सही से न्याय देने के लिए मजबूर हो जाता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव जरूर लिखिए।